वैज्ञानिकों के एक अंतर्राष्ट्रीय समूह ने चेतावनी दी है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के चलते इस बार गर्म हवाएं, उष्णकटिबंधीय तूफान और आग की घटनाएं गंभीर रूप धारण कर सकती है। लॉकडाउन के कारण ये घटनाएं और भी विकराल रूप धारण कर सकती है, क्योंकि इनसे निपटने के लिए उचित प्रयास नहीं हो सके हैं। नतीजा ये होगा कि यह साल सबसे गर्म हो सकता है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट में आशंका जाहिर की गई है कि वर्ष 2020 अब तक का सबसे गर्म साल हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार भीषण गर्मी का सर्वाधिक असर उत्तरी गोलार्ध में पड़ने वाले देशों पर होगा। भारत, बांग्लादेश समेत इन देशों में आने वाले हफ्तों में लू का प्रकोप और तेज होगा। भारत, बांग्लादेश हाल ही में एक अम्फान तूफान का सामना कर चुके हैं, जिससे कई राज्यों में तबाही हुई है। लॉकडाउन 4 खत्म होने वाला है, लेकिन देश में कोरोना संक्रमण के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। बीते एक हफ्ते में करीब 50,000 नए केस सामने आए हैं। शुक्रवार तक देश में चीन से दोगुने लोग संक्रमण की चपेट में आ गए। मौतों के मामले में भी भारत ने चीन को पछाड़ दिया है। भारत में लगातार 8 दिन से 6,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। शुक्रवार को तो रिकॉर्ड 7,466 नए मामले सामने आए और आंकड़ा 1,65,799 तक पहुंच गया। इसके साथ ही तुर्की को पछाड़कर भारत उन शीर्ष 9 देशों में शामिल हो गया जहां सबसे ज्यादा लोग संक्रमण की चपेट में हैं। शीर्ष 8 देशों में अमेरिका, ब्राजील, रूस, ब्रिटेन, स्पेन, इटली, फ्रांस और जर्मनी शामिल हैं। हालांकि देश में 14 दिन में केस दुगुने हो रहे हैं, लेकिन यही रफ्तार रही तो अगले 5 दिन में 2 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण के दायरे में होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ अमेरिका के सारे संबंधों को खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि WHO कोरोना वायरस को आरंभिक स्तर पर रोकने में नाकाम साबित हुआ है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी पर वैश्विक महामारी का केंद्र रहे चीन की कठपुतली का आरोप लगाते हुए ट्रंप ने इसकी फंडिंग पहले ही बंद कर दी थी। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, क्योंकि वे अनुरोध और बहुत अहम सुधार करने में नाकाम रहे हैं, हम आज विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ अपने संबंधों को समाप्त करने जा रहे हैं। रिपब्लिकन नेता ने कहा कि WHO को दिए जाने वाले फंड को दूसरे देशों और आपात स्थिति में वैश्विक जन स्वास्थ्य सेवाओं में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाएगा। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर भी निशाना साधा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में फरवरी महीने में हुए दंगों की कथित साजिश रचने के आरोप में शुक्रवार को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून के तहत पिंजरा तोड़ की कार्यकर्ता नताशा नरवाल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि नरवाल के साथ ही अन्य मामले में गिरफ्तार की जा चुकी JNU छात्रा देवांगना कलिता भी दंगों में भूमिका के मद्देनजर अपराध शाखा की जाँच के दायरे में है और 11 जून तक न्यायिक हिरासत में है। ये दोनों ही पिंजरा तोड़ समूह से जुड़ी हुई हैं, जो कि दिल्ली भर के कॉलेज की छात्राओं एवं पूर्व छात्रों का एक समूह है। दोनों वर्तमान में ही यहां की मंडोली जेल में बंद हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा, हमारे पास उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा मामलों में साजिश रचने को लेकर नताशा नरवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत है, जिसकी जांच स्पेशल सेल कर रही है। ऐसे में हमने अदालत की अनुमति के बाद उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया। लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई को पूरा होने जा रहा है। हरियाणा, गोवा समेत कई राज्य कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन बढ़ाना चाहते हैं। हालांकि अगले चरण में दिल्ली को शॉपिंग मॉल, धर्मस्थल और बाजार के समय बढ़ाने को लेकर राहत मिल सकती है। दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक इसके लिए प्रदेश सरकार प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेगी। दिल्ली सरकार स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर अभी खोलने के पक्ष में नहीं है। सैलून खोलने पर उसके निगरानी और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन कराने को लेकर सरकार में एक मत नहीं है। शनिवार को इस पर फिर चर्चा होगी। उसके बाद केंद्र को सुझाव भेजे जाएंगे। वहीं हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने शुक्रवार को कहा, अधिक छूट देने से मामले बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी जिस पड़ाव पर कोरोना वायरस का प्रकोप है, ऐसे में लॉकडाउन बढ़ाया जाना चाहिए।